हमारे साथ यहाँ पे इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं। आरटी वाले पार्ट पे तुरंत आ जाते हैं। मैं हमारे आए अतिथियों के स्वागत से पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट परिचय। पत्रकार के रूप में सेलिब्रिटीज से मिलना एक बहुत नॉर्मल सी बात हो सकती है हमारे लिए, लेकिन मनमोहन तिवारी जी से मिलना, गौर साहब से मिलना हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। और टीवीएफ के साथ भी इन्होंने काफ़ी काम किया और कई टीवी कमर्शियल्स भी आपने किए हैं। हमारे साथ पूजा चौधरी जी हैं, भाई है, उसके साथ में कई सारी वेब सीरीज में मीनल जी दिखाई दी हैं हमको। थिएटर्स का 10 साल से ज़्यादा का स्वागत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हमारी परम आदरणीय रचना जौहरी मैम से मैं नितेश उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा। नेक्स्ट कल्चर बढ़ता जा रहा है, हम लोग जो देख रहे हैं, जो सोच बहुत अच्छी है, लेकिन उस सोच के साथ ही साथ वो डाइवर्ट हो गए हैं मटेरियलिस्टिक की तरफ। मटेरियलिज्म ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास आईफोन नहीं होगा या फिर मेरे पास कुछ XYZ चीज़ें नहीं होंगी तो मेरी कोई वैल्यू नहीं करेगा, राइट। सो ये धारणा थी एक पहले, कुछ हम लोग अगर 10 साल पहले अगर रिवर्स करें, सो पहले ये चीज़ें चॉइस हुआ करती थी, आज वो मजबूरी हो गई है ना। सो मजबूरी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी लोग छोड़ते जा रहे हैं और वहाँ पे मटेरियलिज्म ज़्यादा, मतलब वो अपब्रिंगिंग में भी आ रहा है, चीज़ें भी आ रही हैं और वो इग्नोर होता जा रहा है। सो अगर ये बढ़ता जाएगा सो ये कहाँ जाएगा? हम लोग उसको, हमारा सोचना, वो हमारी एक, मुझे लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चेंज पर ध्यान देना, क्योंकि अगर इस चेंज पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा बुरी हो जाए, आप अकेले हो जाएंगे। आज हर चीज़ में मटेरियलिस्टिक, तो वो रेस ऐसी है जिसकी कोई फिनिश नहीं है। आप किया है थोड़ा सा लिख कर लोगों तक सामने लेकर आने के लिए, और सर से मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका कि उन्होंने इस चीज़ को पढ़कर बिलीव किया। और जैसा आप सब जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि सर बहुत हंसाते हैं और उनके कॉमिक कैरेक्टर्स भी आपने देखे हैं चीज़ें करी। इस मूवी में भी वो आपको हंसाएंगे ज़रूर, लेकिन वो एक स्माइल अलग रहेगी। इसमें आप अभी तक वो कॉमेडी कर रहे हैं, अभी वो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का, हम में से कुछ लोगों का आईना बनकर सामने आए स्क्रीन पर। तो यही बस छोटी सी मेरी कोशिश है। मैं पूरे इंदौर शहर को आभारी हूँ कि सभी ने फ्रॉम स्टार्टिंग, जब ये थॉट आया था हम दोनों की जहन में कि ये इसको एग्जीक्यूट करते हैं, उस दिन से हर व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की है। मैंने कोई भी ऑफिशियल LP से स्टार्ट करे, जो कि हमारे लाइन प्रोड्यूसर होते हैं, तो मैंने ऑफिशियली किसी को साइन नहीं किया। प्रवेश का ही मानना था हमारा पहला प्रोजेक्ट है, तो पूरी सच्चाई के साथ तुम उतरना तो तुम कुछ सीख पाओगी। और मेरा भी बीइंग अ प्रोड्यूसर, ये पहला प्रोजेक्ट है मेरा इस पूरे भारतवर्ष में। और इसमें जीवन दर्शन में क्या दूँ, लोग हमें जो है कुछ इस नज़र से देखते हैं कि अगर ये घर में आए तो पहले बबुओं को अंदर करो। तो ये बेसिकली अपने आप को तोड़ने का ही प्रयास था, क्योंकि इंडस्ट्री में एक विडंबना है कि आपको एक टैग के तहत बांध दिया जाता है। जैसे मैं DD1 के ज़माने से काम कर रहा हूँ, जब बहुत सीरियस काम हुआ करता था, बहुत उपन्यासों पे काम होता था, कहानियों पे काम होता था, जिसमें मधु भंडारी से लेकर और अपना ये कन्हैयालाल नंदन की कहानियाँ, प्रेमचंद की कहानियाँ, इस तरह के विषयों पर एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे। अगर आप देखें नीम का पेड़, लेकिन उस समय की बात और थी और एक सीरियस वर्क हुआ करता था उस समय। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी का ज़माना जो है ना, वो थोड़ा सा लेट गो वाला ज़माना है, बहुत ज़्यादा, इवन इन मेकिंग ऑल्सो। अगर हम बम्बई में देखें तो टेक्निकली सब बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी गहराई तक न जाकर बस खटखट खटखट करना है, समय भरना है, एपिसोड पूरा करना है, उसमें कोई बेसिकली जो DD1 के ज़माने के कुछ ऐसे ऐसे काम किए गए हैं, जो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात है। हमने बहुत सीरियस काम भी किए हैं, इवन माइथोलॉजी
तो जय हनुमान में मैंने तुलसीदास प्रसंग किया था, अगर किसी ने देखा हो। उसमें गोस्वामी तुलसीदास का एक 26 एपिसोड का प्रसंग है, वो संजय खान साहब ने डायरेक्ट किया था। वो एक माइलस्टोन परफॉर्मेंस है, इस तरीके का काम था। लेकिन वो भी एक आया गया टाइप का हो गया। लेकिन अब क्योंकि OTT का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें तुरंत सामने आती हैं, चाहे वो इसके माध्यम से हो, इसके बाद मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, वो अलग बात है। लेकिन चीज़ें बहुत लोगों की बहुत जगह पहुंचती हैं, टैलेंट छुपता नहीं है। OTT में अब स्थिति ये है कि स्टार्स की ज़रूरत नहीं है। आज हम ये फिल्म कर रहे हैं, इसमें हम में से कोई स्टार नहीं है। किया क्या नहीं किया, पर मुझे सीखने को बहुत मिला, बहुत सीखा तपन से, रवेश से, सर से। एवरीडे ऐसा लगता था मैं वर्कशॉप में आई हूँ। और तपन दे वर लाइक क्लियर लाइक वाटर की उनको क्या चाहिए। रवेश भी वो इतने डिटेलिंग में जाते थे कि मेरे लिए इजी हो जाता था समझना, क्योंकि अगर डायरेक्टर को क्लियर नहीं है चीज़ें तो एक्टर बहुत कंफ्यूज होता है। तो इस स्क्रिप्ट और स्टोरी के लिए प्रवेश वॉज प्रिटी, और वो इतना क्लियर था कि अगर कुछ और कर रहे हैं तो वो उसके लिए एक्सेप्ट वो करता ही नहीं था। ये मुझे नहीं चाहिए, यही करना है, यही होगा। आपको थोड़ा सा डर लगता है, और फर्स्ट मीटिंग के बाद से ही वो जो डर था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो बहुत हम्बल है सर, और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया सबके साथ मस्ती की, इन्जॉय किया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और फर्स्ट मूवी एक्सपीरियंस इतना अच्छा होना मतलब, और मैं सबको ही थैंक यू बोलूँगी, स्पेशली तपन भैया को। उन्होंने बहुत कुछ ऐसे। हाय, मैं हूं आपके साथ प्रीति माला। इंडिया न्यूज अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं